चलिए उत्तर प्रदेश के पुलिस का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखेंगे 2024 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं 18 फरवरी को, उनका करंट हम देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट करंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और साइंस से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और अर्थशास्त्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब का हम अलग अलग टॉपिक बना करके जो होता है रखा गया है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। देखिए वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो बताते 10 से 12 जनवरी 2024 का। ये जो होता है 12 जनवरी तक ही जो होता करंट इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो 12 जनवरी तक ही, वैसे इसमें 14 जनवरी तक हम करंट शामिल किए हैं। तो 10 से 12 जनवरी 2024 में जो होता है वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का जो होता आयोजन किया गया है। लाइनर क्वेश्चन है, अगला देखेंगे हम लोग। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी बंगाल सरकार ने किस दिन को जो होता है राज्य दिवस, पश्चिमी बंगाल स्थापना दिवस जो होता है मनाने के लिए अधिसूचना जारी की है? जनवरी 1 जनवरी 2024 को। तो आपको बता दें पोइला बैसाख। ठीक है, पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन मनाने के लिए घोषणा की है। जो पश्चिमी बंगाल सरकार है उसमें देखेंगे तो उन्होंने जो होता है राज्य दिवस के रूप में जो होता है पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए जो होता है 1 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की है, जिसे हम पोइला बैसाख, ठीक है, बंगाल का नव वर्ष का प्रथम दिन हम मनाएंगे। इसमें क्या है कि पश्चिमी बंगाल जो होता है, देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल सरकार जो होता है किस गीत को जो होता है राज्य के रूप में असूचित किया है? तब बंगलार माटी बंगलार जल। ठीक है, उसे बंगलार माटी बंगलार जल, ये रवि की जो होता है। तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने गीत को जो होता है राजगीत घोषित किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगलार माटी और बंगलार जल को घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट देखेंगे, अगला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय विमानन पतन घोषित किया है? तो आप बता दे रहे हैं, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये अंतर्राष्ट्रीय विमानन पतन घोषित किया है तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात को, याद रखना, सूरत हवाई अड्डा गुजरात को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय विमानन पतन घोषित किया है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखेंगे, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल, यह देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता है इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में। कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में। जो भारत का पूर्णतः जो होता है इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के रूप में लॉन्च किया गया है वो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, ये जो था कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी साझेदारी कौन कौन किया है? कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर, ये दोनों साझेदारी से बनाया गया है। आगे देखेंगे, कैश फॉर क्वेरी घोटाले, देख रहे हैं कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया है? किसको? ये जो होता है महुआ मोइत्रा का। ठीक है, महुआ मोइत्रा को जो होता है 8 दिसंबर को जो होता घोषित किया है। ये कहाँ किसकी पार्टी के सांसद है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का। तो पार्टी का सदस्य भी पूछ सकता है कि जो होता है महुआ मोइत्रा जो होता है किस पार्टी के सदस्य हैं? तो आपको बताना पड़ेगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के ये सदस्य हैं। ठीक है, कौन? महुआ मोइत्रा। ठीक है, आगे देखिए, महुआ मोइत्रा जो होता है किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो सांसद सीट पूछ सकता है किसने थी? वो पश्चिमी बंगाल से थी, कृष्णा नगर से। ठीक है, पश्चिमी बंगाल कृष्णा नगर से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महुआ मोइत्रा जो होता है किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो कृष्णा नगर जो होता है पश्चिमी बंगाल से सांसद थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा क्राइम इंडिया, ठीक है, क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? 3 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। ठीक है, क्राइम इंडिया रिपोर्ट। तो बता दें एनसीआरएफ के द्वारा लॉन्च किया गया, एनसीआरबी के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध जो होता है रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो होता है 2022 रिपोर्ट जारी की गई 3 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा।
ठीक है, अगला देखेंगे इसमें क्या है आपको बता दें। रिपोर्ट के अनुसार जो होता प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष जो होता 2021 में जो होता है 445.9 से घट करके 2022 में जो होता कितना हो गया है 442.2 हो गया। ठीक है, जो 2021 में अपराध था 445 जो था उसे 2022 में जो होता है घट करके 442.2 हो गया है। तो अपराध की दर जो होता है घटी है इसमें ब्यूरो के द्वारा। अब इसमें बता दें कि प्रति लाख जो होता है जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है। तो एक प्रति लाख मतलब 1 लाख की जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में घोषित किया गया, तो बता दें कोलकाता। कोलकाता में सबसे कम अपराध घोषित हुए हैं, सबसे कम अपराध हुआ है वो शहर सुरक्षित शहर गिना जाएगा अर्थात कोलकाता। अगला करंट देखेंगे इसमें। विश्व के सबसे पोर्टेबल अस्पताल अनावरण कहाँ पर किया गया है। विश्व का जो होता है सबसे पहला पोर्टेबल अस्पताल विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है कहाँ पर 2 दिसंबर 2023 को किया गया। कहाँ पर, गुरुग्राम, अच्छा हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। यूपी पुलिस में ऐसे भी पूछ सकता है कि गुरुग्राम जो होता है किस राज्य में पड़ता है, तो आप बता दें हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में, ये भी याद रखना होगा। इस अस्पताल का क्या नाम रखा गया, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये भी जान रखिएगा, अर्थात आरोग्य मैत्री एड क्यूब इस अस्पताल का नाम रखा गया है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, और इस परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा भीष्म परियोजना, याद रखना। ये इसे जो होता है किस परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा, भीष्म परियोजना के तहत जो होता है निर्मित किया जाएगा, भीष्म परियोजना के तहत। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है विशेष रूप से जो होता है संवेदनशील जो जनजातियां हैं उनको किस योजना को मंजूरी मिली है, तो नवंबर में मिली है प्रधानमंत्री जनमन योजना, याद रखना प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना के तहत। ठीक है, इसमें है क्या, जनमन का विस्तारित रूप क्या है, इसमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जो होता है वितरण किया विस्तारित रूप से किया जाएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री का विस्तारित रूप है इसका, तो याद रखिएगा ये केवल योजना का नाम रखिएगा प्रधानमंत्री जनमन योजना, संवेदनशील जनजातियों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखेंगे द हम्प, देख रहे हैं द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। द हम्प नामक जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर किया गया, पासीघाट। कहाँ पर किया गया, पासीघाट, कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश में। द हम्प नामक जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय, समझ रहे हैं, देख रहे हैं द हम्प, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है द हम्प। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया, पासीघाट। पासीघाट कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी के लिए। ठीक है, आगे देखें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो था किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। जो था केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है किस समूह को जो था ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित जो था एक योजना की मंजूरी दी है, तो बता दें ESG सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात महिला स्वयं सहायता समूहों को कब मिला है, 29 नवंबर 2023 को, याद रखिएगा 29 नवंबर 2023 को जो होता महिला स्वयं सहायता समूह को जो होता है मिला है इसमें ड्रोन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ESG को। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें। अगला देखिए क्या है, 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, 10,000 में जो था जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 30 नवंबर 2023 को किया गया। कहाँ पर, एम्स देवघर उत्तराखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर किया गया, एम्स देवघर उत्तराखंड में जो होता है इसका आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जो होता है दिमाग में रखिएगा। पेपर देखिए बहुत जल्दी आ गया है, समय कम मिला, 18 फरवरी आज लास्ट डेट था, इसलिए जो होता है इसे आप जरूर से जरूर पढ़िए। करंट को ज़्यादा फोकस देखिए, ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग, करंट और जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर मैथ आता है तो आप मैथ पे फोकस करिए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान भारत, देख रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जो आयुष्मान भारत है
वह हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? 26 नंबर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस था, उस सेंटर का नाम अब हम क्या कहा जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है, याद रखना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आगे देखेंगे, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य, ठीक है, 17 से 30 दिसंबर 2023 को जो होता आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 17 से 23 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाराणसी अर्थात उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यह संगमम वाराणसी के उत्तर प्रदेश में जो होता है, वाराणसी जिले में जो होता है, इसे चरणबद्ध से आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है काशी तमिल संगमम, ठीक है, दूसरा चरण है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया? इंपॉर्टेंट है, गुजरात सरकार ने किस मछली को जो होता है राज मछली घोषित किया है? तो बता दें 21 नंबर को घोल मछली को, ठीक है। गुजरात सरकार ने किस मछली को? घोल मछली को जो होता है राज घोषित किया, जो होता है राज मछली घोषित किया है घोल मछली को। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया, ये भी जान लेना। उत्तर प्रदेश का पूछा तो गंगा डॉल्फिन, आगे करंट में हमने इसको रखा है। आगे देखेंगे, किस राज्य के रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन WT के ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? ठीक है, WT में जो होता है पर्यटन में, किसको? केरल राज्य को, ठीक है। केरल राज्य को जो होता है रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र जो होता है विश्व पर्यटन संगठन में ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में जो होता है ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में जो होता है शामिल किया है। किसको? केरल राज्य को, ठीक है। विश्व के 3D प्रिंटेड मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में, सिद्धिपेट, ठीक है, तेलंगाना। 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है, इंपॉर्टेंट है, सिद्धिपेट तेलंगाना में। आगे देखेंगे, साथी, देख रहे हैं साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो साथी पोर्टल है किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर के द्वारा जो होता है इसे लॉन्च किया गया है, साथी, ठीक है। साथी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, पूर्ण रूप जो होता है RO में पूछा जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसको फुल फॉर्म को जो होता है आप दिमाग में रखेंगे, इसके फुल फॉर्म को। आगे देखिएगा, अग्नि का पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जो अग्नि है इसका पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बता दें केंद्रीय औषधि आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अग्नि जो होता है किसके? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा अग्नि पहल। अग्नि का तात्पर्य क्या होता है? इसका अग्नि का तात्पर्य क्या होता है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसका जो होता है संक्षिप्त रूप होता है, याद रखना। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ किया गया है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा किस शहर से शुभारंभ किया गया? तो झारखंड के खूंटी से, याद रखना, झारखंड राज्य के खूंटी से जो होता है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य में हर बच्चे के लिए हर अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? किसमें किया गया है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, अर्थात उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये क्या होगा? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मुख्य उद्देश्य इसका यहाँ पर है। ठीक है, एकीकृत जो होता अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ हम इसको चक्रीय अर्थव्यवस्था को जो होता बढ़ावा देना ही जो होता है लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, ठीक है, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 लॉन्च किया गया है, चैलेंज लॉन्च किया गया है। कब? 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखें, यूपी पुलिस के लिए जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया? इटावा में, याद रखिएगा। जो होता है भेड़, पहला जो होता है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो होता है लोकार्पण किया गया इटावा में, जो होता है जहाँ पर आपको भेड़ बकरी पालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार जो होता है अगर आप पालते हैं तो आपको सरकार जो होता है सब्सिडी भी देगी, पालने के लिए जो होता है लोन मुहैया कराएगी और उस पर जो होता है सब्सिडी सरकार आपको देगी। ठीक है, तो ये आप कहाँ पर? इटावा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश किस जिले में देश का सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया है? ठीक है, कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? गोंडा जिला, यह के गोंडा में 22 अक्टूबर 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 अक्टूबर 2023। यूपी के जितने भी करंट हैं सब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूपी पुलिस देना है, इसलिए यूपी के करंट को हम ज़्यादा जोड़ देंगे। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रखा जाएगा। तो कहाँ पर? गोंडा जिला। ठीक है, तो शक्ति बंधन योजना का जो होता शुभारंभ किया गया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी होता चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के दौरे पर गए थे, तो कौन से मंदिर का दौरा किया था? तो बता दें, सावरिया सेठ मंदिर। कौन सा? सावरिया सेठ मंदिर का दौरा उन्होंने किया था। सावरिया सेठ मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सावरिया सेठ मंदिर का दौरा किया था। आगे देखेंगे। आईएसओ 9001 संबंधी 2015 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन है? भारत का जो था पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो था पहला महिला थाना कहाँ स्थित है जिसने आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? भोपाल, अर्थात मध्य प्रदेश में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में प्राप्त किया, भोपाल मध्य प्रदेश जो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस की बात है, महिला थाना। ठीक है, तो इसलिए यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है इसे। आगे देखेंगे। देश की पहली रैपिड रेल सेवा, देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। याद रखना, क्या? नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम है? नमो भारत। याद रखिएगा, नमो भारत रखा गया। आगे देखिए। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? सीबीआई ने, अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो एजेंसियां जो होती हैं वो जारी की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो होता है, इसको शुरू की है ऑपरेशन चक्र 2। ये क्या अभियान? ये अभियान किसके खिलाफ किया गया है? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट है, संगठित साइबर अपराध के खिलाफ जो होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जो होता है सीबीआई ने कौन सा चक्र शुरू किया है? राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चक्र 2 को जो होता है लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किए हैं? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर 15 अक्टूबर को गांधीनगर गुजरात में जो होता है किया गया है। ठीक है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित होगा? तो 1857 की क्रांति से। स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की जो होता क्रांति से जो होता संबंधित दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति से संबंधित गांधीनगर में जो होता है गुजरात में जो होता है ये सब प्रारंभ किया गया है। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होते हैं
नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो बता दें, मेरा युवा भारत। क्या मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर 2023 को जो था लॉन्च किया गया। ठीक है, युवा विकास के लिए क्या किया? मेरा युवा भारत अर्थात मंच को लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? अभी अभी हमने बताया है कि गंगे डॉल्फिन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है तो गंगोतिका प्लास्टनिस्ता। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? गंगोतिका प्लास्टनिस्ता। तो कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है और कभी कभी जो था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है। और गुजरात को हमने क्या बताया था? घोल मछली। ठीक है, गुजरात सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है घोल मछली को, और उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को। दोनों में अंतर है। आगे देखेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? जो होता है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो तट जो होता है वो है तट मंदिर है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व जो होता है तट मंदिर। कौन सा मंदिर? तट मंदिर। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, देश का दूसरा राज्य जिसने जात आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। तो पहला तो बिहार है जिसने कराया है, दूसरा कौन कराने की घोषणा की है? राजस्थान। याद रखिए, 7 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुआ था। राजस्थान सरकार जो होता है देश का दूसरा राज्य होगा जो जात आधारित सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है। ठीक है, जात आधारित जो होता है, हमने बताया कि जात आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। अभी अभी बताया ना कि देश की जो होता है देश का जात आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार है। ठीक है, बिहार। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, क्या पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है? नीमच अर्थात मध्य प्रदेश में। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को जो होता है नीमच मध्य प्रदेश में जो होता रखी गई भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, नीमच मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 1440 वोल्ट मेगावाट। 1440 मेगावाट क्षमता इसका है। आगे देखिए, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण जो होता लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? दक्षिण लोहनक झील जो होता है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। देखिए, सिक्किम में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, यहाँ पर जो था भूस्खलन और बाढ़ें बहुत ज़्यादा सिक्किम में आती रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विजयपुर औरैया फूलपुर ये पाइपलाइन परियोजना को जो होता है किसे राष्ट्र के समर्पित किया गया? किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में लागू हो गई? औरैया फूलपुर और विजयपुर मध्य प्रदेश। विजयपुर मध्य प्रदेश है, औरैया फूलपुर अर्थात उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो होता है लागू की गई है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड जो होता है, देख रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 शुरू हो गया के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। याद रखना, जो होता ओडी जो होता है एफ प्लस का जो दर्जा प्राप्त करने वाला है प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्लस का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नीलगिरी त्योहार किस दिवस कब मनाया गया था? पहला नीलगिरी त्योहार जो होता दिवस कब मनाया गया था? तो 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, पहला नीलगिरी त्योहार दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। आगे देखिए, देखिए नीलगिरी त्योहार की बात करें तो किसका राजकीय पशु घोषित किया गया? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी। नीलगिरी त्योहार जो होता है जो होता है वो किसका राजनीति जो राजकीय पशु है वो तमिलनाडु राज्य का पशु है। ठीक है, आगे देखेंगे, पुराने संसद भवन को
अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो पुराना संसद भवन है अब उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो संविधान सदन। ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। जो पुराना संसद भवन है उसे हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य का स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे देखेंगे, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया था? महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को जो होता है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। ठीक है, 21 सितंबर 2023 को। ये संविधान का चौथा संशोधन विधेयक था, इंपॉर्टेंट है। ये संविधान का कौन सा विधेयक था? तो आपको बता दें 128वां, इंपॉर्टेंट जान लीजिए, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो संविधान में पेश किया गया है तो चौथा संशोधन था, तो आपको बताना पड़ेगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जान लीजिएगा पुलिस के लिए। आगे देखेंगे, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, किस पशु को जो होता खाद्य पशु की मान्यता दी गई है? तो बता दें आपको, मिथुन। किसको? मिथुन को। ठीक है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? अर्थात मिथुन को। ठीक है, मिथुन को जो होता है खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? जो केंद्र सरकार है कारीगरों के लिए कौन सी योजना जो होता प्रारंभ की है? तो आपको बता दें विश्वकर्मा योजना, याद रखिए, कौन सी योजना? विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना को जो था शुभारंभ किया है। विश्व की सबसे बड़ी जो होता है MIC, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो था किस MIC सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? किसको? यशोभूम। विश्व की यशोभूम जो होता है सबसे बड़ी जो होता है MIC का सुविधाओं से जो होता है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है, यशोभूम को। ठीक है, आगे देखिए, MIC सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताने के लिए कह देता है, अगर हिंदी में बोलता बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन या प्रदर्शनकारी, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हिंदी पूछ सकता है या अंग्रेजी पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, सॉरी अंग्रेजी बताना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना को आधारशिला रखी है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन जो होता है एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो बता दें हम, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश। कहाँ? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में जो होता रखी है, याद रखना, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश एथिलीन क्रैकर परियोजना रखी है। आगे देखिए, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? पहली राज्य सेवा क्षेत्र नीति को जो होता है मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा राज्य है जो पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? वो आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य, इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड राज्य को। आगे देखेंगे, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? जो भारतीय सेना होती है वो पूर्व सैनिक और शहीद जो परिजन हैं उनके कल्याण के लिए ये कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बता दें प्रोजेक्ट नमन, याद रखना। ठीक है, जो भारतीय सेना में पहले सैनिक थे या शहीद सैनिक हैं उनके परिजनों की देखभाल के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन योजना। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक जो होता है विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो जो उज्ज्वला योजना हो उसको बढ़ा दिया गया है, तो किस वर्ष तक विस्तारित कर? वर्ष 2025 से 26 तक। ठीक है, 2025-26 तक जो होता है इसका विस्तारित कर दिया गया है।
13 सितंबर को मंजूरी मिली है उज्ज्वला योजना को बढ़ाने की। तो यहाँ पर 2025 से 26 तक जो होता रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर जो था 10 लाख से अधिक आबादी पर जो था शीर्ष 3 शहर कौन सा है? जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो किया गया है, तो 10 लाख की आबादी वाले जो 3 शहर जो होता कौन से हैं? तो आपको बता दें, पहला इंदौर सबसे स्वच्छ है, फिर आगरा, फिर ठाणे। ठीक है, इंदौर, आगरा और ठाणे। ठीक है, ये 3 जो शहर हैं क्रमशः जो होता है शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखेंगे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी? जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके क्या रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो आपको बता दें, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इसको कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज, दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चल रहा है सारे, देखिए करंट अभी राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाएंगे। ये राष्ट्रीय करंट चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जो था जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो आप बता दें, सरजू नदी पर। ठीक है, जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई किस नदी पर? सरजू नदी पर। याद रखिएगा, जहाँ अयोध्या में बहती है सरजू नदी। ठीक है, तो जटायु क्रूज वहां पर प्रारंभ किया गया है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ लॉन्च बनाया जा रहा है? पहला जो होता है ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो बता दें, चित्रकूट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बता दें, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में किया गया। आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये करंट जो होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ये राष्ट्रीय खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट को पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रीय करंट उतना हमने पढ़ा दिया, उसी में से आएगा। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करंट देखेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट में फिर इसके बाद आपको विज्ञान में करंट क्या है, फिर जो होता है सामाजिक करंट क्या है, फिर सोशल बताया जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स में करंट कुछ होंगे। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग करंट होंगे। ठीक है, तब चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट में देख लेते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय करंट। पहला है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? पोलैंड के नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बना दें, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, ट्रंप मत मारिए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, डोनाल्ड टस्क जो थे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आगे देखेंगे। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? जो था क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा जारी की गई। याद रखना, मर्सर। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो बता दें, 241 शहर शामिल हुए इसमें। शीर्ष 3 शहर को जो होता है, 3 जो होता है शीर्ष शहर है। पहला है वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, दूसरा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और तीसरा ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो होता है मर्सर ने जारी किया है। 241 जो होता है शहरों को शामिल किया गया था। वियना शहर जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, इन 3 शहरों को शीर्ष शहरों के स्थान में रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। रैंकिंग में जो होता है कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो भारतीय शहर के जो 7 शहर को शामिल किया गया। ये 7 शहर कौन है देख लीजिए, आपको यहाँ क्रम पे देख लीजिए। पहला शहर है 153वां पे हैदराबाद तेलंगाना, दूसरा पुणे महाराष्ट्र, 156 पे बेंगलोर को कर्नाटक को शामिल किया गया है, 161वां स्थान चेन्नई अर्थात तमिलनाडु को, 164वां मुंबई महाराष्ट्र को, 170वां स्थान जो होता है कोलकाता पश्चिमी बंगाल को, 172वें स्थान पर दिल्ली है। ये 7 राज्य हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली, ये जो होता है क्रम से इनका रैंक हासिल मिला हुआ है।
आगे देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस कहाँ, दुबई में जो होता है, दुबई में कोप 28 के दौरान लागू हुआ था। ठीक है, कोप 28 के दौरान जो होता है इसे लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, दुबई में। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? तो 11 देश थे। इस अलायंस में कितने देश शामिल थे? 11 देश शामिल थे। इन 11 देशों का अगर नाम पूछता है आपसे, तो अलायंस में 11 देश कौन कौन थे? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ठीक है, ये 11 देश इसमें शामिल थे। आगे देखेंगे, किस शहर को मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? कौन सा शहर है जहां पर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? वो क्या, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? विलियम सामोई रूटो किस देश के राष्ट्रपति? विलियम सामोई रूटो, तो बता दें केन्या के। ठीक है, केन्या देश जो थे राष्ट्रपति थे, जो भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। आगे देखेंगे, अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण, अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ठीक है, अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र जो होता है कब आयोजित किया गया था? तो बता दें 5 से 8 दिसंबर 2023 को, 5 से 8 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बता दें कसाने, कसाने कहाँ पर था? बोत्सवाना, कहाँ पर? बोत्सवाना में। ठीक है, तो कसाने बोत्सवाना में किया गया। ठीक है, इसका जो होता आयोजन की बात करें, ये आयोजन जो होता किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और इस आयोजन में जो था भारतीय नृत्य को जो था मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, जिस नृत्य का नाम है गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा नृत्य को जो होता है, इसमें जो होता है गरबा भारतीय नृत्य को जो होता है हम अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किए हैं। किसको? गरबा नृत्य को जो होता है। ये नृत्य कहाँ पर होता है? तो बता दिए, गुजरात राज्य का नृत्य प्रसिद्ध है। गुजरात, गरबा कहाँ होता है? कह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य गरबा? तो गुजरात का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिए। यूनेस्को ने इस सूची में भारत का कौन सी अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया? ये 15वीं है। ठीक है, ये नृत्य को कौन था? 15वीं घोषित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 15वीं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका एवं अभिनेत्री हैं। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को, कहाँ के? अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं ये। ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सीईओ ऑफ द ईयर 2023 का जो होता, तो सैम ऑल्टमैन को, किसको? सैम ऑल्टमैन को चुना गया। ओपन एआई, समझ रहे हैं ना, ओपन एआई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको रखेंगे आप। जो एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बता दें, एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी को जो था एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो होता है किसने, किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। इसमें सूची में 3 शीर्ष महिलाएं हैं। उर्सुला वान डेर लियन जो अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के, पहले स्थान पर रखी गई 100 शक्तिशाली महिलाओं में। फिर इसके बाद जो तक क्रिस्टिन लेगार्डे हैं, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। ठीक है, क्रिस्टिन लेगार्डे ये दूसरे स्थान पर है। फिर कमला हैरिस हैं, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, ये तीसरे स्थान पर रखती हैं। तो 3 लोग ये रखेंगे। अगर इसमें हम भारतीय महिलाओं की सूची में बात करें, तो आपको बता दें कि सूची में तो भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, 4 महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन है? पहला जो होती हैं निर्मला सीतारमण,
जिनकी रैंकिंग 32वीं है। रोशनी डाडर मल्होत्रा जो 60वीं है। सोमा मंडल जो 17वीं है। किरण मजूमदार शाह 76वीं है। याद रखना कौन कौन शामिल किया गया, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह, ये जो होते हैं 4 लोगों को जो होता है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। किस देश ने चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? ठीक है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर तो किसने किया? इटली। ठीक है, इटली, वहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी। ठीक है, मोदी की फ्रेंड अभी बड़ी चर्चा में थी कि बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, मेलोनी, इटली, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ किया है? आईटी स्वीडन। ठीक है, किसके साथ? स्वीडन जो होता है। लीड आईटी का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दें, लीड आईटी का जो पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, क्या होता है नाम पूरा? अर्थात लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये जो होता है लीड का पूरा नाम है। आगे देखिएगा। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो होता है परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, तो किसको? भारत को। ठीक है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, अर्थात भारत को। याद रखिएगा। भारत को किस वर्ष जो होता है, कहा था भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024-25 के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो होता है पुनर्निर्वाचित किया गया है परिषद के लिए भारत को, वो 2024-25 के लिए चुना गया है। ये ठीक है, 2024 और 25 के लिए। आगे देखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन जो होता है प्रदर्शन सूचकांक की बात करें हम, तो 2024 जारी किया गया है। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को बनाया गया था, तो 2024 में जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो बता दें, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, अब इसमें हम बताएं कितने देशों को शामिल किया गया। तो इस सूचकांक में बता रहे हैं कितने देश को शामिल किया गया, तो 63 देश हैं और एक यूरोपीय संघ। ठीक है, 63 देश यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। और सूचकांक में प्रथम देशों में 3 स्थानों में जो था कौन देश है? तो कोई नहीं। जो शीर्ष स्थान 3 होंगे वो कोई देश नहीं रखा गया है। और सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा सीट खाली रह गया। ठीक है, लेकिन फिर चौथे पे जो होता है हम कहते हैं कि शीर्ष 3 देश, चौथे पे कौन है? तो रैंक 4 में जो होता है डेनमार्क को शामिल किया गया, रैंक 5 में इस्टोनिया है और रैंक 6 में फिलीपी है। ठीक है, तो ये 3 लोगों को शीर्ष स्कोर पर बने हुए, 1 2 3 पद खाली रहा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे कि इस सूचकांक में भारत का कितनी रैंक है, तो 7वीं रैंक है। ठीक है, स्कोर उसका 70.250 के साथ जो होता है, 25 के साथ जो होता है, वो 7वीं रैंक पर भारत ने हासिल किया है। आगे देखेंगे। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? ग्लोबल कूलिंग वॉच संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मानी गई है? 82%। ठीक है, जो G20 देश हैं ये जो होता है 2022 में मतलब शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस में होता है, इनका उत्सर्जन जो होता है 82% तक हिस्सेदारी मानी जा रही है G20 वाले देश में। ठीक है, अभी दक्षिणी अफ्रीका को जो होता है, अफ्रीकी संघ को जो होता है हम G20 में शामिल किए हैं, इसलिए G21 हो गया है। ठीक है, अब G20 की जगह G21 हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, वीडियो में बताया गया। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। याद रखना, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरू की गई?
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो होता है। इस पहल का क्या उद्देश्य है? इस पहल का उद्देश्य है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। कब तक? 2027 तक जो था, सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इसको चालू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यूनिसेफ दिख रहे हैं? यूनिसेफ जो होता है, यूनिसेफ किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने जो होता है किस देश की सहायता से ग्रीन राइजिंग लॉन्च किया? तो भारत, याद रखना, भारत। यूनिसेफ ने भारत देश की सहायता से, सहयोग से जो होता है ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। ये पहल कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया? COP28 में, शिखर सम्मेलन दुबई में। ठीक है, कहाँ पर? COP28 जो सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ दुबई में, वहां पर जो होता है इसे लॉन्च किया गया है। आगे लिखेंगे। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां जो होता, जो होता है 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको होता है दोहा, कतर में। ठीक है, दोहा के कतर में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये याद रखना, फुल फॉर्म इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइज का, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये किस थीम पर आधारित है? तो बता दें इसकी थीम क्या है। थीम बहुत जरूरी होता है। ये किस थीम पर आधारित था? तो बता दें, रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, इस थीम पर आधारित था जो होता है। इसमें देखेंगे तो भारत, किस भारतीय को जो होता है वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से तो सफीना हुसैन, सफीना हुसैन को, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, सफीना हुसैन को। ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें सम्मानित किया गया है, सफीना हुसैन। ठीक है, पहली भारतीय महिला सफीना हुसैन। आगे देखेंगे। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री है किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन जो होता है, क्रिस्टोफर लक्सन को जो होता है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर जो होता है परिसर में इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां जो होता आश्चर्य बना? ठीक है, जो इटली का जो होता है, इटली का जो पोम्पोई को पीछे छोड़कर जो होता है विश्व का जो था 8वां आश्चर्य बना है, अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वां आश्चर्य अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ये 8वां। तो अंकोर वाट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत अंदरूनी तक। तो फिलहाल यूपी पुलिस में और आरओ में इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा अंकोर वाट के बारे में। आगे देखिए। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? अफ्रीकी देश लाइबेरिया, देख रहे हैं, लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई को। किसको? जोसेफ बोकाई को। 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण करेंगे। अभी शपथ नहीं लिए हैं, 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण करेंगे लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई। ठीक है, आगे देखेंगे। एपेक लीडर वीक 2023, एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बता दें सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर यूएसए में जो होता है एपेक लीडर वीक 2023 को आयोजित किया गया था, 11 से 17 नवंबर 2023 का। इसके थीम बहुत जरूरी है पढ़ना। इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले संधारणी भविष्य का निर्माण। ठीक है, सबके लिए एक लचीले संधारणी भविष्य का निर्माण, संधारणीय भविष्य का निर्माण जो होता है, ठीक है, इसमें रखा गया। आगे देखेंगे। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री जो था किसे नियुक्त किया गया है? तो नया लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? ल्यूक फ्रीडेन को। याद रखना, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री
ल्यूक फ्रेडन, ल्यूक फ्रेडन को जो होता है रखा बनाया गया। आगे देखेंगे, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो आपको बता दें डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, जो ठीक है विवादित पड़ा है भारत और जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तो भारत के साथ जो होता है इनका बिहेव सही नहीं रहा है। इन्होंने भारतीय सेना को बाहर निकलने का जो होता है ऐलान कर दिया है और जो होता है भारत के साथ संबंध इनका नहीं। अब तक मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति बने तो पहली यात्रा जो होती भारत की होती थी, इसके बाद किसी देश की होती थी, लेकिन मुइज़्ज़ू की जो होती पहली यात्रा तुर्की की हुई है और दूसरी यात्रा जो होता है चीन की हुई है। ठीक है, मुइज़्ज़ू की जो है तुर्की की फिर चीन की। तो बड़ा विवादित चल रहा है इनको लेकर के फिलहाल। ठीक है, चलिए छोड़िए। चक्रवात मिधली कहाँ पर आया था? देख रहे हैं, चक्रवात मिधली कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर 2023 को। ठीक है, इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बताते हैं मालदीव के द्वारा। ठीक है, मिधली का जो था इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अर्थात मालदीव के द्वारा किया गया। ठीक है, मालदीव के द्वारा जो था इस चक्रवात का नामकरण किया गया, मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात में मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? भारत और बांग्लादेश, दो। ठीक है, इस चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। आगे देखेंगे, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो तो लॉन्च किया गया है इनोवेशन हैंडशेक, सैन फ्रांसिस्को शहर में जो था लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, इसके भारत और अमेरिका के बीच जो होता है द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज यूरोप, ठीक है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज यूरोप को बाहर हो गया है? कौन हो गया? रूस। ठीक है, रूस जो होता है ट्रीटी से जो होता है बाहर हो गया है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया, तो रूस खुद अलग कर लिया इसे, रूस जो होता है खुद अलग कर लिया है। आगे देखेंगे, क्यूएस क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको बता दें क्यूएस के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्यूएस के द्वारा किया गया है, क्वाक्वारेली साइमंड्स, ठीक है, के द्वारा जारी किया है। ये चौथा संस्करण उसका है, अर्थात 16वां संस्करण है, क्यूएस के द्वारा 16वां संस्करण है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो बता दें भारत। ठीक है, रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के 148। ठीक है, रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? तो बता दें अगर रैंकिंग में शीर्ष स्थान अगर संस्थान के बारे में पूछता है कि जो होता है संस्थान कौन सा है, तो बता दें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का जो होता है शीर्ष संस्थान की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, और रैंकिंग में भारत का संस्थान का कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत में जो रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान है वो आईआईटी बॉम्बे है, जो रैंकिंग में 40वां रैंक पाया है। ठीक है, 40वां रैंक पर आईआईटी बॉम्बे इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बॉम्बे को जो। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो बता दें ये जारी की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो होता है इसने जारी की है। वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? 23 नवंबर 2023 को। ठीक है, 23 नवंबर 2023 को जो था लॉन्च किया गया वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023। कब? 17 नवंबर 2023 को, सॉरी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वॉइस ऑफ ग्लोबल सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, ये पहला संस्करण है
कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में। ठीक है, इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में। आगे देखेंगे, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे जारी की है। आगे देखेंगे, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की, जो था पारे पर जो होता है मिनीमाता रोग होता है पारे से, कन्वेंशन पक्षकारों के सम्मेलन में पांचवी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बता दें, पांचवी बैठक जो आयोजित की गई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 के बीच में। कहाँ पर? जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? अर्थात फिलीपींस। किसने? फिलीपींस ने, याद रखना, पूरा लिखेंगे, फिलीपींस ने जो था बाहर निकलने की घोषणा की है। आगे देखेंगे, प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023, प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए जो होता है विश्व के सबसे पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो टोटल कितने देश हैं? 28। ठीक है, 28। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो ब्लेचली घोषणा। क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लेचली घोषणा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जोखिम जो बढ़ रहे हैं उसको पे समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखेंगे, कितने शहर को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर जो था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? कितने शहर शामिल किए गए? 55 शहर। ठीक है, वर्ल्ड सिटी डे के दिन जो होता है यूनेस्को ने जो होता है, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया कितने शहर को? 55 शहर। अब उसमें बात करते हैं भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ इसमें, यूसीसीएन में कौन सा भारत शामिल हुआ? तो ग्वालियर संगीत क्षेत्र में, कोझीकोड साहित्य, ठीक है, कोझीकोड को साहित्य में, और ग्वालियर को संगीत क्षेत्र में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। ठीक है, किस संस्थान ने जो होता है, रखेंगे, चलिए, कहता किस संस्थान ने एडेप्शन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को 2023 में जारी की है। तो क्यों? यूएनईपी में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से, याद रखना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, जारी करने वाला यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे देखेंगे, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक जो था नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? नदी जो था डाल्फिन संरक्षण के लिए जो था वैश्विक, ठीक है, घोषणा पत्र पर जो कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो 11 देश हैं जो डाल्फिन को जो था सुरक्षित रखेंगे। कौन कौन है? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ठीक है, तो भारत तो पहले ही संरक्षण दे रखा है, पेरू और वेनेजुएला और पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम बात करें नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए जो था वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए? तो बोगोटा, याद रखना, कोलंबिया में पड़ता है। ठीक है, नदी डाल्फिन में जो होता है, अगर डाल्फिन को बचाने की जो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए तो कहाँ पर किए गए हैं? बोगोटा अर्थात कोलंबिया में किया गया है, याद रखना। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? जो संचालन समूह का सदस्य जो था कौन बना है? तो बता दें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। किसने बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है स्लोवाकिया। जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो होता है कौन नियुक्त हुए हैं? रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको को जो होता है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, रॉबर्ट फिको। आगे देखेंगे। हरकेन हरकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? हरकेन ओटिस, तो बता दें अकापुल्को मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, अकापुल्को मैक्सिको में जो होता है वहां पर तबाही इसने मचाई है, हरकेन ओटिस। इंपॉर्टेंट है हरकेन ओटिस। किस संस्था द्वारा जो होता है यहाँ पर देखे जाएगा कि कहता किस संस्था द्वारा इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो कौन संस्था जारी की है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। याद रखना, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा लॉन्च की गई है। याद रखना, बहुत थोड़ा है, UNUEHS। ठीक है, शॉर्टकट में याद करिएगा। अगला है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? ठीक है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो होता है असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? किसने किया है? भारत। याद रखिएगा, भारत। ठीक है, छठे देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली की जो थी छठे सत्र की मेजबानी की है, कौन किया? भारत ने किया। याद रखना, भारत। अगला, भारत किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के में जो होता है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसने? 17 अक्टूबर 2023 को। 17 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हुआ था। कौन के द्वारा? ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो होता द्वारा जो होता है प्राप्त हुआ पुरस्कार। ठीक है, आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 को जो होता है कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन की जो होता 25वीं महासभा कहाँ पर? समरकंद में, अर्थात उज्बेकिस्तान में जो होता आयोजित की गई है। आपको बता दें कि जो आयोजित की गई है UNWTO द्वारा भारत को किस गांव को जो होता सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात में पड़ता है एक धुरोदो गांव। किसको? धुरोदो गांव को। ठीक है, इसको UNWTO द्वारा जो था भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सूचित किया गया। कौन सा गांव है? धुरोदो गांव, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, धुरोदो गांव, गुजरात। आगे देखेंगे। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? सबसे कम उम्र में, तो बता दें डेनियल नोबोवा। डेनियल नोबोवा जो होते हैं सबसे कम उम्र में जो था राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, डेनियल नोबोवा। आगे देखेंगे। किस संस्थान ने वन CGIR अर्थात कहने का मतलब होता है भागीदार में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान शामिल किया गया है। ठीक है, तो CGIAR का क्या फुल है? इस क्या ये है ये बता दें आपको, खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। ठीक है, खाद्य की सुरक्षा के लिए जो होता है विश्व में जो होता है अनुसंधान के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए जो होता है इसका गठन किया गया है CGIAR को। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत और यूके के बीच पहली जो होता 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। पेट में पूछा गया है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता
नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा चला था? ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 को भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? किसका बना है? फार्माकोपियल डिक्शन ग्रुप का। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप का, पीडीजी, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का जो होता है आयोग बना है। ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन, सामिया सुलह जो होता है हसन ने भारतीय राज की यात्रा की है? कहाँ की थी ये? तंजानिया की। ठीक है, तंजानिया की जो होती है राष्ट्रपति थी, सामिया सुलह हसन जो था तंजानिया के राष्ट्रपति थी। ठीक है, और किस विश्वविद्यालय द्वारा जो था सामिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इनको जो होता है सुलह हसन को जो होता है तंजानिया की जो तो राष्ट्रपति थी, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन्हें नई दिल्ली में जो था डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो भारत के बाहर जो होता है दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है, अक्षरधाम मंदिर बनाया गया दूसरा, न्यू जर्सी यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 8 अक्टूबर 2023 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू जर्सी यूएसए में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया है, न्यू जर्सी यूएसए में। ठीक है, जो था अगर बताएंगे, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। याद रखना, जो इजराइल है फिलिस्तीन के आतंकवादियों के समूह जो होते हैं हमास जो होता है, ठीक है, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह कौन है? हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। आगे देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो बता दें कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल्प। ठीक है, हंगर हिल्प ने जारी किया है, याद रखना। अब इस रिपोर्ट में बात करें कि कौन प्रथम स्थान पे है भूख सूचकांक में, इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 111वां है, याद रखना। हमें सिर्फ भारत का याद रखना, भारत का 111वें स्थान पर भारत है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। अगला है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र बनुआत के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रशांत महासागर के द्वीप है एक, वहां के राष्ट्र जो था एक है बनुआत के नए प्रधानमंत्री चार्लोट सलवाई। कौन है? चार्लोट सलवाई जो होते हैं वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे लिखेंगे, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के, ठीक है, AIBD के लगातार जो था तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया किसे? भारत को, याद रखना, भारत को तीसरी बार जो था इसका अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तरी अमेरिका के जो था पहला गांधी संग्रहालय का उद्घाटन ह्यूस्टन शहर में किया गया, टेक्सास, ह्यूस्टन अर्थात टेक्सास में, यूएसए में पड़ता है, वहां पर जो था उद्घाटन किया गया, गांधी का संग्रहालय खोला गया है यूएसए में, ह्यूस्टन टेक्सास में। आगे देखेंगे, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? मेरीलैंड यूएसए में। कहाँ किया गया? मेरीलैंड यूएसए में किया गया, याद रखना, मेरीलैंड यूएसए में किया गया। आगे देखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जो होता है 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संगठन संपदा संगठन, किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया। इस सूची में कितने देश को शामिल किया गया था बताएं? तो 132 देश जो होता है इसमें शामिल है, ठीक है, 132 देश टोटल।
और शीर्ष स्थान पर जो था स्विट्जरलैंड है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो था जारी किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक स्विट्जरलैंड को प्रथम है और भारत की स्थिति जो होता है 40वें स्थान पर। भारत चौथे स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र की जो था उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के जो था उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया, तो बता दें 78वें। कौ थे 78वें का। और 78वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया है, डेनिस फ्रांसीसी। किसने किया, डेनिस फ्रांसिस ने किया है, याद रखना डेनिस फ्रांसिस। बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, याद रखना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई, टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो था जारी की गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगर इस सूचकांक की हम बात करें तो इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर जो होता है कौन है संस्थान रखा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को रखा गया है, जो अमेरिका में ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, ब्रिटेन में स्थित है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड को। और भारतीय संस्थान जो होता है कौन शामिल किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शामिल किया गया, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया। आगे देखेंगे, किस समूह में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की किस समूह में, अर्थात I2U2, ठीक है, I2U2 में, ठीक है, समूह होता है। किस देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, किस पर, साहेल सुरक्षा समझौता। तो माली माली बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक है, माली बुर्किना फासो और नाइजर ने इस पर समझौता किया। यह समझौता कहाँ पर हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समझौते की घोषणा कहाँ हुई, तो बमाको में, माली की राजधानी बमाको, ठीक है, बमाको किसकी राजधानी है, माली की राजधानी बमाको में इसका समझौता हुआ। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन जो था कहाँ लॉन्च आयोजित किया गया, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन कहाँ लॉन्च आयोजित किया गया, तो न्यूयॉर्क अर्थात यूएसए में, ठीक है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में लॉन्च किया गया। विश्व धरोहर समिति 35वीं बैठक कहाँ आयोजित थी, विश्व धरोहर समिति की 35वीं बैठक जो था कहाँ आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी 35वीं बैठक विश्व धरोहर समिति, रियाद अर्थात सऊदी अरब में, याद रखना रियाद सऊदी अरब। विश्व धरोहर समिति की 35वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, रियाद में अर्थात सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, तो कौन सा भारत के जो थे स्थल धरोहर स्थल में सूची हुआ, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को जो होता है, इन दोनों को जो होता है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है, तो बता दें कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। भारत के कितने जो होते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल हो गए, कुल टोटल 42 हो चुके हैं इस समय, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भारत के 42 जो होता है धरोहर शामिल हो चुके हैं। दक्षिणी अफ्रीका किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया है, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में जो था गांधी वॉक का आयोजन किया गया था, तो जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, किस जोहान्सबर्ग में। तो ये करंट पार्ट 1 थे। अब पार्ट 2 जो होता है अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 को लेकर के। तो पूरे करंट यूपी पुलिस का जो होता है आपको 6 से 7 दिनों में करंट जितने रहेंगे सारे के सारे करंट हम रिपीट करवा देंगे।